1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q। यहाँ जो p और q है वो सहअभाज्य पूर्णांक है। p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, या फिर हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये हो सकता है, लेकिन हम जो तरीका सरल रहेगा उसी से करेंगे। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 गुणित नीचे वाली संख्या का फिर अंश बाहर में गुणा हो जाएगा, तो √2/√2 ये कहलाता है परिमेयकरण बराबर p/q। ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो रूट वाली संख्या होती है उसी में परिमेयकरण होता है और अंश बाहर में गुणा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, रूट का इसमें होगा 1 में गुणा तो उतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो उतनी ही संख्या आ जाती है। बटे यहाँ पर रूट का रूट में होगा तो समान संख्या है और करनी में जब गुणा होता है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा बराबर p/q। यहाँ से अब हम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो आएगा करनी 2 बराबर 2p/q। इस तरीके से अब यहाँ पर p और q पूर्णांक है। यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं करनी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से